हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़्यामियन पॉइजन गर्ल को एंशिएंट अल्टर में लाकर उसकी मदद करना शुरू कर देता है ताकि पॉइजन गर्ल अपनी बॉडी की सारी पॉइजन एनर्जी को एक पॉइजन पिल में कन्वर्ट कर सके। इसके बाद वो अपनी पॉइजन एनर्जी को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ ज़्यामियन और पॉइजन गर्ल के दुश्मन ग्लेशियर वैली वालों ने सोल हाल के लोगों से हाथ मिला लिया, इसलिए ये लोग मिलकर यहाँ यीचेंग सिटी आ जाते हैं ताकि ये लोग ज़्यामियन को मार सके। लेकिन दूसरी तरफ ज़्यामियन तो प्रोटेक्टर वू को देखकर गुस्से से पागल हो गया, क्योंकि प्रोटेक्टर वू ने ही ज़्यामियन के मास्टर को कैद किया था, इसलिए ज़्यामियन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, बल्कि वो तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए प्रोटेक्टर वू पर अटैक करने शुरू हो गया, जहां उसके अटैक प्रोटेक्टर वू पर जरा असर नहीं दिखा रहे थे। इसलिए खुद की स्ट्रेंथ को फोर्सफुली इंक्रीज करने के लिए ज़्यामियन ने अपने 3 हेवनली मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के 3rd लेयर को एक्टिवेट कर लिया, जिसकी वजह से ज़्यामियन काफी कूल तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ ज़्यामियन की बॉडी से काफी जरा खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही थी। साथ ही साथ उसकी ताकत भी इंक्रीज होकर डोजोंग के 6 स्टार तक पहुँच गई थी, जो देखकर दूसरी तरफ प्रोटेक्टर वू को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था, बल्कि वो हैरान होते हुए कहता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्यामियन ने अपने स्टोरेज रिंग के अंदर से हैवी रूलर को बाहर निकालते हुए तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए प्रोटेक्टर वू पर अटैक करना शुरू कर दिए, जहाँ ज़्यामियन का हर एक स्लैश अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन कर दे। इसीलिए प्रोटेक्टर वू ज़्यामियन से दूर जाने की कोशिश करता है, जहां ज़्यामियन भी प्रोटेक्टर वू को फॉलो करते हुए कहता है कि भागने का कोई फायदा नहीं, आज के दिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी जान लेकर ही रहूंगा, उसके बाद ही ये जंग खत्म होगी। दूसरी तरफ प्रोटेक्टर वू भी अपने साइज का इस्तेमाल करते हुए ज़्यामियन का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ वो ज़्यामियन से कहता है कि अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, क्योंकि तुम्हारी ये ताकत उस टेक्निक की वजह से सिर्फ कुछ देर के लिए इंक्रीज हुई है, जो कि मैं जानता हूँ कि तुम ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाओगे। एक बार वो टेक्निक खत्म हो जाए उसके बाद तुम कमजोर हो जाओगे। यहाँ ये सब कहते हुए प्रोटेक्टर वो तो ज़्यामियन से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, जबकि ज़्यामियन की रफ्तार भी बहुत ही ज्यादा तेज थी। वो यहाँ प्रोटेक्टर वो के पीछे पड़ते हुए उस पर अटैक करते हुए कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं भी इस बात को अच्छे से जानता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मेरी ये टेक्निक खत्म हो जाए उससे पहले मैं तुम्हारा किस्सा खत्म कर चुका हूँगा। जो कहती है आखिरकार हम देखते हैं कि प्रोटेक्टर वो यहाँ ज़्यामियन के हत्थे चढ़ चुका था, जहाँ ज़्यामियन एक जोरदार स्लैश के साथ उसे हिट कर देता है। प्रोटेक्टर वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए कहता है कि अचानक इस टेक्निक की वजह से इस लड़की की रफ्तार काफी तेज हो गई, मैं इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा। ये कहते वो अभी पीछे की तरफ देख ही रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्यामियन तो तेजी के साथ मूव करते हुए उसके सामने से आ जाता है, जो देखकर प्रोटेक्टर वो खुद को बचाने के लिए अपने आसपास बहुत सारे चेंज समन कर लेता है, लेकिन ये चेंज आज के दिन ज़्यामियन के सामने नहीं टिक पाएंगे। यहाँ पर प्रोटेक्टर वो को इतनी बुरी तरीके से हारता और भागता हुआ देखकर दूसरी तरफ मास्टर टिएनशियन भी काफी जरा हैरान थे। वो सरप्राइज होकर कहते हैं कि इस लड़के ने फोर्सफुली खुद की ताकत को इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया, यकीनन ये डोजोंग के 7 स्टार या फिर 6 स्टार पर पहुंच चुका होगा। लेकिन हैरानगी की बात है प्रोटेक्टर वो ऑलरेडी डोजोंग के 8 स्टार पर है, इसके बावजूद भी वो इस लड़के का मुकाबला नहीं कर पा रहे। मैंने तो पिछली बार ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस लड़के के पास ऐसी कोई सीक्रेट टेक्निक भी होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर टियानसी और टियानहाओ भी ये सब देख रहे थे, जहाँ मास्टर टियानहाओ को तो ज़्यामियन पर बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था, क्योंकि ज़्यामियन अकेले ही यहाँ प्रोटेक्टर वो की बुरी हालत कर देता है। प्रोटेक्टर वो भी खुद के मुंह से खून साफ करते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम जैसा एक चूजा मेरा मुकाबला कर रहा है, इवन कि तुम्हारा मास्टर याओलो भी मेरे पंजों से नहीं बच पाया। लेकिन देखो तुम मुझे इस तरह से मुश्किल में डाल चुके, मुझे नहीं लगा था कि मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। ये कहते प्रोटेक्टर वू ने अपने 100 सोल्स पाइथन चेन टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोटेक्टर वू की बॉडी से निकलने वाली चेन्स कंबाइन होते हुए एक बड़े से पाइथन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, जो पाइथन काफी जरा खतरनाक दिख रहा था। सब लोग ये देखकर बहुत सरप्राइज हो गए थे, लेकिन दूसरी तरफ ज़्यामियन अपने हैवी रूलर पर फ्लेम को चढ़ा देता है। आज चाहे ज़्यामियन के सामने कुछ भी आ जाए वो हार नहीं मानना चाहता था। हम देखते हैं कि उसने तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने फ्लेम डिवोरिंग स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए उस पाइथन पर हमला करने की कोशिश की, जो अटैक वैसे तो काफी जरा पावरफुल था, लेकिन इसके बावजूद भी इस पाइथन को जरा सा भी असर नहीं होता, जो देखकर ज़्यामियन को भी हैरानगी हुई। लेकिन वो रुकता नहीं, बल्कि वो अपने लिव ही अटैक को रेडी करते हुए फोन से दोबारा से पाइथन पर हमला कर चुका। इस बार ज़्यामियन का ये अटैक पहले से भी ज्यादा खतरनाक था, जिसके ब्लास्ट के कारण हम देखते हैं कि प्रोटेक्टर वो भी पीछे की तरफ धकेला गया। लेकिन बदकिस्मती से उसका 100 सोल पाइथन अभी भी बिल्कुल सही सलामत है, जिसका इस्तेमाल करते हुए प्रोटेक्टर वो ने ज़्यामियन पर हमला चल दिया। ज़्यामियन उस एनर्जी बीम को अपनी तरफ आता हुआ देखकर फौरन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास एक बैरियर शील्ड क्रिएट कर देता है, जो देखकर दूसरी तरफ प्रोटेक्टर वो ने भी अपने पाइथन की एनर्जी धीरे धीरे करके इंक्रीज करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया, जिसका धुआं
काटने के बाद हम देखते हैं कि ज़्यामियान तो अभी भी बिल्कुल सही सलामत है, जो कि तेजी के साथ हवा में जंप करते हुए अपने माउंटेन ओपनिंग सील टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए फौरन से पाइथन पर हमला कर चुका था। इस अटैक की वजह से वो पाइथन सोल काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, जबकि ज़्यामियान अपने सी टर्निंग सील टेक्निक का भी इस्तेमाल करते हुए फौरन से पाइथन सोल पर हमला कर चुका। जो पाम टेक्निक की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि ये सोल पाइथन उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि कुछ बड़े धमाकों के साथ ये पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। प्रोटेक्टर वो को भी इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा इंटरनल इंजरीज हुई और वो हैरान होते हुए देखकर कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, आखिर ये लड़का इतना ताकतवर कैसे हो गया। पिछली बार तो जब मैंने इसे देखा था तो ये बहुत ही कमजोर था। ये सोचते वो जैसे पीछे मुड़कर वहां से दूर जाने लगा, तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़्यामियान तो उससे पहले यहाँ पर पीछे पहुंच चुका है, जबकि साथ ही ज़्यामियान ने अपना एंग्री बुद्धा लोटस भी तैयार कर लिया था, जिसे लेकर वो यहाँ प्रोटेक्टर वो की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि ये अटैक मेरी टीचर के लिए। यहाँ एंग्री बुद्धा लोटस को देखकर तो प्रोटेक्टर वो की आंखें बाहर आ गई थी, लेकिन अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है और हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया, जिस एनर्जी का प्रेशर चारों तरफ फैल जाता है। सब लोग इस एनर्जी प्रेशर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। इवन की ये फैमिली के मास्टर आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि ज़्यामियान तो सिर्फ डोसोंग लेवल की 2 स्टार पर है, आखिर उसके पास इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर आई कहां से। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हम इस तरह के इंसान से फाइट कर रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ कि पिछली दफा हम लोगों ने ज्यादा सीरियस फाइट नहीं लड़ी। उन लोगों की बातें वहीं पर मौजूद मास्टर ये शेंग भी सुन रहा था, जो कि उन दोनों से कहता है कि ये तुम लोगों के लिए अच्छा सबक है। आगे से ध्यान रखना, बिना सोचे समझे किसी से भी फाइट मत लो, क्योंकि तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगला वाला बंदा कितना ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम लोग बिन सोचे समझे किसी के साथ भी फाइट करोगे तो तुम लोगों का भी अंजाम यही होगा। दूसरी तरफ मास्टर टियानशिन भी अपने मन में कह रहे थे कि इस लड़के के पास तो काफी ज्यादा एडवांस मेथड्स है, जिनकी डिस्ट्रक्टिव पावर्स इतनी ज्यादा होगी ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लगता है कि पिछली बार फाइट के दौरान मैंने इस लड़के को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था। जबकि वहीं पर मौजूद ग्लेशियर वैली का मास्टर टियानशी भी अपने मन में कहता है कि हमें इस लड़के को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा, हम इसे ज्यादा देर जिंदा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये लड़का फ्यूचर में हम लोगों के लिए खतरा बन सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लास्ट का इफेक्ट खत्म होने के बाद अभी भी ज़्यामियान बिल्कुल सही सलामत खड़ा था, जहां ज़्यामियान खुद की तरफ देखते हुए कहता है कि वाओ, ये हेवनली 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक की 3rd लेयर तो कमाल की है। इसकी वजह से इंस्टेंटली मेरी ताकत इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई, वरना पिछला ब्लास्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि पहले उस ब्लास्ट की वजह से शायद मैं मारा जाता। वैसे अगर देखा जाए तो जब से मैंने 3 हेवनली मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को ओपन किया है, तब से मैं काफी ज्यादा ताकत महसूस कर रहा हूँ, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ये फीलिंग तो कमाल की है। ज़्यामियान यहाँ पर खड़ा होकर ये सब सोच रहा था, तभी अचानक सामने की तरफ से दुआ आता है, जहाँ पर हम दिखते कि प्रोटेक्टर वो अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बदतर हो चुकी थी। साथ ही साथ हमें जानने को मिलता है कि प्रोटेक्टर वो असल में एक सोल बॉडी है। बाकी सब लोगों को भी ये बात पहली दफा मालूम हुई कि हॉल ऑफ सोल के जो गार्डियंस है वो सोल बॉडीज होते हैं, इसीलिए वो सब लोग भी काफी ज्यादा हैरान थे। लेकिन सामने की तरफ मौजूद ज़्यामियान को तो गुस्सा आ रहा था कि अभी तक प्रोटेक्टर वो जिंदा कैसे, इसलिए वो तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ एक जोरदार पंच रेडी करके प्रोटेक्टर वो को मार देना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो प्रोटेक्टर वो को हिट कर पाता, तभी अचानक बीच में मास्टर टियानशिन आ जाते हैं, जो कि ज़्यामियान के पंच को ब्लॉक करते हुए प्रोटेक्टर वो को बचा चुके। जबकि साथ ही साथ वो ज़्यामियान को पीछे हटाते हुए कहते हैं कि लड़के रुक जाओ, जरा शांत हो जाओ, तुम इतना गुस्सा क्यों हो। दूसरी तरफ चूंकि मास्टर टियानशिन ने प्रोटेक्टर वो की जान बचा ली थी, इसलिए प्रोटेक्टर वो मास्टर टियानशिन से कहता है कि कुछ देर तक तुम ज़्यामियान को रोक कर रखो, तब तक मैं हॉल ऑफ सोल सिग्नल भिजवा दूंगा, जल्द से जल्द हमारे लिए बैकअप आ जाएगा। एक बार हमारा बैकअप आ जाए उसके बाद ये लड़का नहीं बचेगा। प्रोटेक्टर वो की ये बात सुनकर मास्टर टियानशिन मास्टर टियानशी की तरफ देखता है, जहां मास्टर टियानशी ने भी मास्टर टियानशिन को इजाजत दे दी थी। जिसके बाद मास्टर टियानशिन प्रोटेक्टर वो से कहता है कि फिक्र मत करो, हमारी ग्लेशियर वैली इस लड़के को देख लेगी। जो सुनकर प्रोटेक्टर वो फौरन से पीछे की तरफ हटते हुए अपने दोस्तों को सिग्नल भेजना शुरू हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर टियानशी ने भी अपने पास मौजूद 2 एल्डर्स को मास्टर टियानशिन की मदद करने के लिए भेज दिया, जिन्हें वो ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द उस लड़के को पकड़ लो। मास्टर टियानशी का ऑर्डर सुनकर वो दोनों एल्डर्स बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, जबकि दूसरी तरफ मास्टर टियानहाओ मास्टर टियानशी को ये सब करता हुआ देखकर कहता है कि मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि तुम ग्लेशियर वैली वाले लोग इतने नकारा होगे, जो कि एक डोजोंग लेवल के 2nd स्टार वाले बच्चे को पकड़ने के लिए 3 डोजोंग लेवल के वॉरियर्स को भेज चुका। मास्टर टियानशी मास्टर टियानहाओ को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे असूलों की कोई फिक्र नहीं है, वैसे भी असूल मेरे लिए मायने नहीं रखते, मेरे लिए जीतना मायने रखता है, फिर चाहे मैं उसके लिए कोई भी तरीका अपनाऊं। जो सुनकर मास्टर टियानहाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर मास्टर टियानशिन पर आ जाता है, जो कि ज़्यामियान को देखकर कहता है कि लड़के मानना पड़ेगा कि तुम्हारी 3 हेवनली मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक और एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक दोनों ही कमाल की थी, लेकिन इसके बावजूद भी आज के दिन तुम्हारी हार तय है, ये तुम्हारी हार बिल्कुल नहीं बदलेगी।
जो सुनकर जामियान भी जवाब देते हुए कहता है कि तुम 3 डोसोंग लेवल के वॉरियर, एक पीक लेवल का वॉरियर है जबकि बाकी 2 2 स्टार डोसोंग लेवल पर है। क्या मैं सच में तुम 3 नमूनों को इतना कमजोर लगता हूँ जो तुम लोग मुंह उठाकर मुझे पकड़ने के लिए आ गए? जो सुनकर मास्टर टियानशिन को तो काफी जरा गुस्सा आ गया। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि आज तुम्हारी जुबान कुछ जरा ही चल रही है।